डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। लगातार हो रही बारिश और नेपाल के द्वारा छोड़े जा रहे पानी से नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण कई गांवों में पानी घुसा हुआ है। वहीं शहर से सटे बूढ़ी गंडक भी तांडव मचा रही है, जिसके कारण शहर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं काटी के कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत में भी पानी घुसा हुआ है, जिस कारण लोग एनएच पर शरण ले रहे हैं। वहीं शुक्रवार को बाढ़ के पानी में डूबने से एक 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को नेशनल हाईवे 57 पर रखकर जाम कर दिया और जमकर हंगामा करने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ के साथ पुलिस पहुंची, जहां सीओ ने परिजनों को 4 लाख का चेक दिया। काफ़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर शांत कराया और जाम को खत्म कराया। दरअसल जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि घरों में पानी घुस गया था और ऊंचे स्थान की ओर सब जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। आके यहाँ तक मुख गाड़ रहा था जो रहने के लिए बच्चा के कारण, और बस यहाँ गाड़ रहा था। उधर से पीछे से बच्चा जो निकला से देख नहीं पाया, इधर से फिर गया बच्चा के देखने लाने के लिए, तो देखा कि पानी में गिरा। 2 साल के 2 साल का। उसके बाद उठा करके हम लोग मेडिकल लेके भागे, मेडिकल में नहीं भर्ती लिए, तो फिर वापस लौटा कर हम घर पर लिए। घर में के समय घर यही सामने। कब ये क्या घटना है? 1 बजे करीब। क्या नाम है बचवा का? नाम क्या है बच्चे का नाम? अच्छा, बाबू के कथी नाम है? सिकंदर है। सिकंदर क्या करता है? काम कमाता है, घर पर खेती बाड़ी करता है। घर में पानी घुस गया है क्या? चारों पर पानी है, खाली घर बचा हुआ है, इसलिए सोचा है बच्चा के लिए हम पहले ही चलाते हैं इधर। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से जिले के और 23 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक में निर्णय लिया। साथ ही इसको लेकर पदाधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिया। सभी कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग के साथ प्रत्येक घर से सैंपल लेकर जांच में भेजा जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बैठक में एसएसपी जयंत कांत, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समेत अन्य शामिल हुए। कंटेनमेंट जोन बनाए जाने को लेकर एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार इन क्षेत्रों के सभी प्रवेश द्वार को शुक्रवार से अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता होगा, यहाँ से किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। वहीं इमरजेंसी चिकित्सा की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने में यहां तैनात मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी सहायता करेंगे। कंटेनमेंट जोन में कई सरकारी कार्यालय होने से पदाधिकारी व कर्मचारियों को पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश मिल सकेगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह शहरी क्षेत्र व प्रखंडों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसमें एसएसपी आवास के आसपास के क्षेत्र में 5, पुलिस लाइन व आसपास क्षेत्र में 10, एसकेएमसीएच के पास 10, गोला रोड में 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ये जो पॉजिटिव मरीज आए हैं बड़ी संख्या में हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए कंटेनमेंट जोन की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है और लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन को स्ट्रिक्टली हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं। और लोगों से भी अपील है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा सतर्क रहें। अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें, बहुत ज़रूरत हो तभी निकलें, और बाहर जब निकलें तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ में शामिल नहीं हों, और घर पहुँचें तो अच्छे से हाथ ज़रूर धुलें, उसके बाद ही आप दूसरा कोई काम करें। इस प्रकार की सावधानी बरतें, क्योंकि ये मामला थोड़ा लंबा चल सकता है। तो हम लोगों की सावधानी ही बचाव का उपाय होगा। और अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो उसको लक्षण अगर कोई कोरोना का, तो हम लोगों के जांच केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक बने हुए हैं और सदर हॉस्पिटल में भी है, हमारे मेडिकल कॉलेज में भी है, वहाँ जा कर के जाँच करवा सकते हैं।
लेकिन अगर लक्षण नहीं है तो जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लक्षण नहीं है तो पैनिक होकर के जांच नहीं कराएं। हम लोग अब कर भी नहीं रहे हैं, सिर्फ लक्षण वालों की ही जांच कर रहे हैं। और कोई पॉजिटिव केस आता है तो उनके बहुत क्लोज कांटेक्ट में अगर कोई है, उनके फैमिली के परिवार के मेंबर हैं, तो उन लोगों की लिस्ट बनाकर हम लोग अलग से जांच करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से सिर्फ लक्षण वाले लोगों की ही जांच की जा रही है। और लक्षण नहीं है तो जांच के लिए परेशान नहीं हो, सावधानी बरतें। सावधानी ही बचाव का उपाय है, घबराएं नहीं, सतर्क रहें। लगातार हो रही बारिश से जल जमाव के कारण शहर से लेकर गांव तक हर कोई परेशान है, जिसको लेकर आम लोग सड़कों पर आंदोलन भी करना शुरू कर चुके हैं। शुक्रवार को शेरपुर के लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। लोगों ने एनएच को कई घंटों तक जाम रखा और जमकर प्रदर्शन किया। लोगों की मांग थी कि उनके इलाके की सड़कों को बनवा दिया जाए और नालियों को भी ठीक से निर्माण हो, ताकि जल जमाव की स्थिति ना हो। हमको समस्या है कि भर न पानी में झाड़ा पेशाब सब रुकल है, कोई चादर नहीं, एकदम रहता पाया के एकदम तकलीफ है, बहुत एकदम किन्हों में निकले रहते हमारे साथ एकदम। क्या हम सब क्या चाहते हैं? हम तो रहता पड़ा चाहते हैं, पानी के चादर हटावेला चाहते हैं और कथी चाहते हैं। खाए का मतलब बेनिफिट नहीं है। हम तो गरीब आदमी बढ़िया आदमी कमाना खाना है, किन्ने टाइम पानी पीते मान ला 4 घंटा से बंद है। कब तक ये बंद आप लोग रखेंगे? तब तक रहेगा, तब तक रहेगा, भोलाट रहेगा, चलिए ना रहेगा, हमको तय नहीं चाहिए। अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई बात करने नहीं आया। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना के सीरियस मामलों का इलाज कराएगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी के नेतृत्व में निजी अस्पतालों से वार्ता हुई, जिसमें निजी अस्पतालों ने विचार विमर्श करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। इस बारे में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन लोगों ने समय मांगा है आपस में बातचीत करने का, क्योंकि उनको समस्या हो रही थी कि 25 से 50% बेड को आरक्षित कर दिया जाए, तो जिसके कारण अन्य मरीजों को दिक्कत हो सकती थी। वह लोग चाहते थे कि पूरे अस्पताल को कोरोना अस्पताल बनाया जाए, इसलिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया है। पॉइंट था कि कोरोना का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो सीरियस पेशेंट हैं उनका अगर हो, तो उस बिंदु पर विचार विमर्श हुआ है। तो अभी उन लोगों ने समय लिया है हम लोगों से कि 1 सप्ताह का समय दिया जाए, वो आप लोग आपस में वो लोग विमर्श करेगा, क्योंकि बेड को आरक्षित करने के लिए उन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि अगर 25% 50% कुछ बेड आरक्षित करेंगे तो बाकी मरीजों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए उन लोगों का कहना था कि पूरा हॉस्पिटल अगर कोरोना हॉस्पिटल के रूप में रहे तो बेटर रहेगा। तो उसके लिए उन लोगों ने समय लिया है और 1 सप्ताह के बाद फिर से हम लोग बैठेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर कोई रेडी होता है इलाज करने के लिए तो उसमें है कि उन्हीं को इलाज करना है। बस एक हम लोग कमेटी बना करके हम लोग वो कर देंगे, रेट निर्धारित कर देंगे, एक लिमिट सीलिंग फिक्स कर देंगे, उसके अधीन ही इलाज होगा। तो वो 1 सप्ताह के बाद फिर से हम लोग बैठे। आखिर क्यों ना बढ़े कोरोना का संक्रमण, जब कोरोना के जांच स्थल पर ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हों और तमाम दावे फेल हो रहे हों, तब तो कोरोना का संक्रमण कैसे नहीं बढ़ेगा। जी हाँ, यह मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का हाल है, जहां कोरोना संक्रमण के सैंपल देने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। और तो और इनको समझाने वाला यहाँ पर ना कोई अधिकारी था ना कोई पुलिस। तो आखिर में कोरोना क्यों नहीं बढ़ेगा। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और हर रोज आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। फिर भी प्रशासन और पुलिस किस तरह नींद की मुद्रा में सोए हुए हैं, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक पेशेंट को जो है हम लोग ने भेजा था और यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ देखने से हम लोग को साफ लगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और पेशेंट के ऊपर पेशेंट लगा हुआ है। समझिए दे पर दे रगड़ा रहा है, यहाँ तक कि लोग पर्ची कटा करके और अपने आप को ये कोरोना के टेस्ट कराना चाहते हैं, मगर इनके पास जो ऐसी साधन नहीं है जो कोरोना का जो टेस्ट हो पावे। कितने लोग आए, कितने पेशेंट कोरोना है उनके पास कोई बेड नहीं है, न सुविधा नहीं है कि वहाँ भेजा जाए।
इसलिए जो है सरकार का जो नीति, जो सिद्धांत, जो कह रहे हैं कि कोरोना से हमने इतना लोगों को बचा दिए, इतना लोगों को बचाएंगे। आज मोदी जी कह रहे हैं कि जो है हमने 150 देशों को जो है मैंने मदद किया। काश हमारा जो आप कह रहे हैं ठीक है, हम आपके बात को एक्सेप्ट कर देते हैं, मगर काश हमारा जो है उस देश 150 में हमारा एक भारत भी होता तो आज इतने लोगों की मौत नहीं होती, आज इतने लोग दर दर पर ठोकर नहीं खाते। आज NMCH का हाल देख रहे हैं। हम लोग को तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, जो कानून के नाम पर कानून का धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, किसी भी तरीके से कोई हम लोग को नहीं देखा। लोग पर लोग चढ़ा हुआ, लोग का लोग, मानिए डिस्टेंसिंग का जो भी होना चाहिए, डिस्टेंसिंग कहीं से हम लोग को दिखाई नहीं। बिहार में जहां एक तरफ कोरोना से हाहाकार मचा है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ ने भी अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के कई पंचायतों में बाढ़ का कहर जारी है। लोग दरभंगा मुजफ्फरपुर NH57 स्थित गायघाट प्रखंड के रमौली चौक से लेकर ठीकापाही चौक तक ऊंचे स्थानों पर अपना डेरा डालकर जीवन बचा रहे हैं। बाढ़ का पानी कई घरों में घुस चुका है, इसलिए लोग NH57 पर अपना आशियाना बनाने को मजबूर हैं। लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन लोगों का कोई सुध नहीं लिया गया। आपको बता दें कि DM के आदेशों के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवारों को अनदेखा कर रहे हैं। यूं कहें तो बाढ़ पीड़ित परिवार भगवान भरोसे है। कल को आया, घर पूरा पानी में डूब चुका है, कुछ नहीं मिला है, वो पन्नी मिला है। मतलब सिर्फ पन्नी ही या खाने पीने का कोई कुछ नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं, खाली पन्नी मिला है। किस कल सुबह से ऐसे में पूरा रोड डूब गया, पूरा एकदम पूरा हेचरी एकदम पानी एकदम पूरा घर तक ले भर डार हो गया, इसीलिए एकदम घर में भी पानी घुस गया, पूरा भर डार घर में पानी है। तो अभी तक किसी तरह की कोई सहायता मुहैया कराई गई? सहायता नहीं, आज तक ले मुखिया जी एकदम अभी तक उलट के भी नहीं आया है देखने के लिए क्या डूबा कि कहाँ हुआ, सर का आदमी का क्या हुआ, कोई नहीं आया, कुछ भी राहत पोलोथीन, फूड पैकेट, पन्नी एक तो मिला है, बस यह पन्नी डाला हुआ, धीरे धीरे सामान निकाल रहा है। 6 दिन से रोड, मतलब घर में पूरा पानी। अच्छा, ये पूरा पानी पूरे घर में घुसा हुआ। किसी तरह की कोई सहायता दी गई है जनप्रतिनिधि के द्वारा या अभी तक कुछ नहीं? घर में पूरे पानी भी घुस गया, खाने पोलोथीन या कुछ भी नहीं भैया, दाना भी नहीं। बागमती नदी के बाद अब बूढ़ी गंडक नदी भी मुजफ्फरपुर और उससे सटे इलाकों में कहर ढाने लगी है। नेपाल से लगातार नदी में पानी छोड़े जाने के बाद बूढ़ी गंडक नदी पर बने सुरक्षा बांध पर कई जगह पानी का दबाव बना हुआ है। अभी बूढ़ी गंडक नदी का सबसे तेज प्रवाह मीनापुर के डुमरिया सुरक्षा बांध के पास बना हुआ है, जहां गंडक नदी की तेज जलधारा सीधे सुरक्षा बांध से टकरा रही है, जहां इस वक्त तटबंध पर पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। नदी के तेज प्रवाह को देखते हुए सुरक्षा बांध की दूसरी तरफ बसे करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों के लोग बांध की जर्जर हालात को देखते हुए बेहद चिंतित हैं। बांध टूटने की आशंका से इस इलाके के ग्रामीण सहमे हुए हैं। बांध में तो ठेकेदार लोग लूटता है, थोड़ा मोड़ा काम करके और पैसा लूट कर भाग जाता है। कोई नहीं आता है, लूट मूट के लूट मचा हुआ है। कौन बांध है? डुमरिया बांध। नदी का पानी अभी घट रहा है या लगातार बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कब से बढ़ रहा है, आप लोग क्या देख रहे हैं? लगभग 20 रोज से बढ़ रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से औराई एवं कटरा में जिला प्रशासन द्वारा अनियमितता बरतने के खिलाफ रामपुर दक्षिणी कार्यालय पर संगठन प्रभारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए पार्टी के नेता दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि पूरा औराई एवं कटरा बाढ़ एवं बारिश का दंश झेल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की सक्रियता नदारद है, जिसके कारण पूरे औराई एवं कटरा में हाहाकार मचा हुआ है। साथ ही कहा कि दर्जनों गांव का संपर्क प्रखंड से टूट चुका है, लेकिन न तो नाव की व्यवस्था है और न ही भोजन एवं न ही विस्थापितों हेतु पर्याप्त पॉलीथीन की व्यवस्था है। साथ ही दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि पूरे विधानसभा के धान का फसल भी जल जमाव एवं बाढ़ से बर्बाद हो गया है। इसलिए पार्टी इस उपवास के माध्यम से यह मांग करती है कि औराई एवं कटरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। औराई एवं कटरा के सभी बाढ़ प्रभावित गांव में अविलंब नाव की व्यवस्था हो। सभी विस्थापित परिवार को अविलंब विस्थापित घर बनाने हेतु पॉलीथीन उपलब्ध करवाया जाए।
सभी बाढ़ प्रभावित परिवार को 20,000 रुपये सहायता राशि दी जाए। औराई एवं कटरा में बाढ़ के कारण जिनका भी घर गिर गया या ध्वस्त हो गया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। सभी बाढ़ प्रभावित गांवों में अविलंब सामुदायिक किचन की व्यवस्था की जाए। की ओर से 1 दिवसीय उपवास का आयोजन औराई प्रखंड के रामपुर दक्षिणी में किया गया है। यह उपवास हम लोग कर रहे हैं कि औराई और कटरा में जो भीषण बाढ़ आया है उसमें जो जिला प्रशासन के द्वारा जो सक्रियता दिखाना चाहिए वो नहीं दिख रहा है और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो अनियमितता बरता जा रहा है औराई में, उसके खिलाफ आज 1 दिवसीय उपवास किया जा रहा है। लगातार भारी वर्षा से औराई दक्षिणी क्षेत्र में जल जमाव हो गया है और औराई उत्तरी क्षेत्र और पूरे कटरा में बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है। इस बाढ़ की भयावह स्थिति में औराई और कटरा के दर्जनों गांव जो कि जिसका संपर्क प्रखंड से टूट गया है और वहां पर अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। यहां तक कि लगभग 4 से 5 हज़ार परिवारों के घरों में पानी घुस गया है, लेकिन अभी तक भोजन की भी व्यवस्था या तिरपाल की भी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। इसके खिलाफ आज हम लोग 1 दिवसीय उपवास पे बैठे हैं। आज के उपवास के माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि अविलंब औराई और कटरा को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। साथ ही साथ अविलंब जितने भी प्रभावित गांव हैं उन गांवों में नाव की व्यवस्था और सामुदायिक किचन की व्यवस्था तो अविलंब की जाए। साथ ही साथ जो परिवार विस्थापित हो रहे हैं बाढ़ और जल जमाव के कारण, उन्हें अविलंब तिरपाल और पन्नी की भी व्यवस्था की जाए। साथ ही सरकार के द्वारा जो 6-6 हज़ार रुपये का घोषणा किया गया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में भी इसी तरह का घोषणा था, लेकिन कितने लोगों को मिला ये सब लोगों के समक्ष है। तो मैं सहायता राशि दी जाए एवं इस बाढ़ और इस बारिश में जिनका भी घर गिर गया है, जिनका भी फूस का मकान था, गरीब का, गुरबों का, दलितों का, उनका जो घर गिर गया है उन्हें कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ अविलंब दिया जाए। और अगर हमारी इन 6 सूत्री मांगों पर जिला प्रशासन अगर विचार नहीं करती है तो आज हम लोग सांकेतिक उपवास करके जो है यह मांग रखे हैं। और अगर हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग निश्चित रूप से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जल जमाव से त्राही त्राही कर रहे शहर को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए पूर्व जिला पार्षद मुक्तेश्वर सिंह ने अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने ऐलान किया है कि जन सहयोग से जेसीबी ट्रैक्टर और मजदूर लेकर शहर से पानी निकलने वाले जाम पड़े नालों को साफ कराया जाएगा। शुक्रवार को इसकी शुरुआत भी हो गई। इस अभियान की शुरुआत बेला इमली चौक वार्ड 49 में जाम पड़े नाले की सफाई से की गई। इस दौरान बेला छपड़ा मोहल्ले में बरसों से जाम पड़े कई नालों को साफ कराया गया। मोहल्ले के जिस इलाके में यह जेसीबी पहुंचा, लोगों ने खुशी खुशी इसका स्वागत किया और धीरे धीरे आम लोगों का सहयोग भी मिलने लगा। अभियान के पहले दिन इमली चौक से मिठनपुरा चौक के बीच मुख्य सड़क के किनारे नाले पर बनाए गए पुलिया के नालों के मुहाने को भी साफ किया गया। बेला छपरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश तिवारी उर्फ बउआ जी ने पूर्व जिला पार्षद के इस कार्य की सराहना की और पूर्व सहयोग का आश्वासन दिया। प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुधांशु कुमार के आवास के पास स्थित पुलिया को भी साफ कराया गया। जेसीबी की आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकले डॉक्टर सुधांशु ने भीषण जल जमाव के लिए नगर निगम और सरकार की जमकर आलोचना की और सामूहिक प्रयास की सराहना की। इस जेसीबी अभियान में शिक्षक संजीत किशोर, संजय चौधरी, राजीव कुमार, अविनाश साई, स्मार्ट सिंघानिया, नीरज मिश्रा, राजन ठाकुर, पूर्व वार्ड पार्षद राजा राम, नवीन कुमार सम्मिलित हुए। वहीं निगम एवं सरकार की विफलता पर जनता आक्रोशित दिखी और इस जन सहयोग की सराहना की। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र पूरा पानी से एकदम विचित्र स्थिति में, कष्ट में है। कोई देखने वाला नहीं है। जिला प्रशासन, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, सब लोग अपाहिज और लाचार दिखाई दे रहे हैं। तो हम जन सहयोग से यह जेसीबी लेके निकले हैं। गांव शहर मोहल्ला में जहां भी नाला को थोड़ा निकासी करके जल निकासी का संभावना है उसमें प्रयास कर रहे हैं। पानी को निकालने का यही काम कर रहे हैं। पानी हो रही है क्या आप लोगों को? पूरा शहर जो है नरक में तब्दील हो चुका है। नगर विकास मंत्री बने हुए हैं, नगर विकास मंत्री। पूरे शहर के हर घर में सांप, बिच्छू, गोजर प्रवेश कर गया है। कोरोना का वायरस है। शहर जो है जनता परेशान और तबाह है। मंत्री जी ऐलान कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, लेकिन ये नाला में ये गड्ढा है,
इसको हम लोग नाली नहीं बोलेंगे, इसको गड्ढा बोलेंगे। और ये पैसा कहाँ जाता है? जो पैसा हम लोग टैक्स और लगान के रूप में सरकार को देते हैं, वो क्या होता है? कौन खाता है इस पैसा को? क्या होता है उस पैसा से? क्यों नहीं हमारा नाली बनता है? क्यों नहीं हमारा जो है शहर का व्यवस्था सुधरता है? इस शहर का सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम है, नाली, मच्छर, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। जो सिर्फ VIP लोग हैं, जो ऊंचे ऊंचे पद पे लोग हैं, उनके यहाँ काम होता है। हम लोग घरों में पानी है कितना? ये क्लिनिक बंद हो गया है, आम लोग वहाँ गिरते हैं नाली पे, और घर में भी पानी, मोटर में पानी घुस गया, सब चीज़ में पानी घुस गया है, और कोई व्यवस्था नहीं, सरकारी कोई मदद नहीं, कोई ब्लीचिंग पाउडर, सांप, बिच्छू, ये मेढक कूड़क सब निकल रहा है। लेकिन हम लोग मजबूर है, क्या करें, किससे शिकायत करें? शुक्रवार को नागरिक मोर्चा की ओर से खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर महान समाज सेवी एवं सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त सुदामा प्रसाद की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। महान समाज सेवी सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त करने के बाद तन मन धन से समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित स्वर्गीय सुदामा प्रसाद जी का आज 17वीं पुण्यतिथि है। 17 वर्षों से नागरिक मोर्चा घर से लेकर शहीद स्मारक तक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करती है। बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सभी सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। दीन दुखियों की सेवा, अति पिछड़ों की सेवा, समाज के सबसे कमजोर तबके की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए आज समय की मांग है सेवा, और स्वर्गीय सुदामा प्रसाद जी सरकारी अवकाश ग्रहण करने के बाद अपने कर्मचारियों के लिए, समाज के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। चाहे कितने बड़े अधिकारी या मंत्री हो, सभी के साथ संघर्ष करते और वाजिब मांग को पूरा कराने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहते। एक कप चाय और 4 बिस्कुट खाकर दिन भर समाज के काम में और कर्मचारियों की सेवा में लगे रहते थे। आज उनके निधन से हम लोगों को बहुत बड़ी क्षति हुई, लेकिन उनकी कृपा और आशीर्वाद हमारे परिवार और समाज पर बना हुआ है, जिस कारण से आज सभी लोग फल फूल रहे हैं और उनकी कृपा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार उनके जीवन का मूल मंत्र रहा। कभी भी दिखावा की ओर नहीं भागे, सादा जीवन उन्होंने आजीवन व्यतीत किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।